माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। यकम रमज़ानुल मुबारक 12 मार्च बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा, आज पहली तरावी होगी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में चांद नजर आया। मरकजी रोयती हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। AY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को रमज़ान मुबारक। 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन, आजम नजीर तारड़, चौधरी सालक हुसैन और अब्दुल अलीम खान समेत दीगर काबीना में शामिल। और सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले आसिफ जरदारी को ईवान सदर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो ने भी शिरकत की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, हुकूमत का काम कारोबार नहीं बल्कि निजी शोबे को सहूलत देना है। अवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। गैस और तेल चोरी करने वालों की निशानदेही करके सजा देने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने विफाकी काबीना को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, जाली वजीर आजम की जाली काबीना बज़ाहिर गैर आईनी निगरां हुकूमत का तसलसल है। उमर अयूब कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। गुज़श्ता रोज पुरअमन एहतजाज हुआ, लेकिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। लतीफ खोसा ने कहा, जबरी हुकूमत की बौखलाहट कल सब ने देख ली। मुझे हब्से बेजा में रखा गया, इग़वा का पर्चा दर्ज कराऊंगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकते हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान की खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। केपी में इंजमाम के बाद सेनेट में पार्टा की मुख्तस नशिस्तें आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी। अगर आप सियासत की आड़ में, जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरी हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। महंगाई पर काबू करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कीमतें कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शन हो रहे थे, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए हमें इजाज़त दी जाए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहते हैं, बानी PTI से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत करनी है। दरख्वास्त में कुछ अहम कागजात साथ ले जाने की इजाज़त मांगी है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने निकाह केस में सजा मौतली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, उन्हें और उनके शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शवाहिद कमज़ोर और मुतज़ाद हैं, जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती। सहाफियों को FIA के नोटिस और हिरासा करने का केस। चीफ जस्टिस ने FIA के अफसर से पूछा, सहाफी असद तौर पर हसास मालूमात समेत आए दीगर दफात का इतलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया, अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। किसी जज या रजिस्ट्रार ने FIA को शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया, जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का वक़ार मुतासर होगा। सहाफियों के खिलाफ GIT में एजेंसी के लोग क्यों शामिल किए गए? सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अदालत का अबसार आलम असतूर हमला केस में नाकिस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किस किस्म के IG हैं?
इन्हें हटा देना चाहिए। किसी सहाफी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो। लगता है आईजी इस्लामाबाद सहूलतकारी कर रहे हैं। अदालत ने एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की सजा के खिलाफ अपीलें नाकाबिल समाअत करार देने की सजा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कानून के मुताबिक बताएं कि अपीलें काबिल समाअत कैसे नहीं। वकील ने एफआईए ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में अपील का कोई हक मौजूद ही नहीं है। वकील बानी पीटीआई ने कहा, कानून की ये दानिश नहीं हो सकती कि अपील को सुना ही नहीं जा सकता। क्या सजाए मौत के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में दायर नहीं की जाती? पेशावर के बोर्ड बाजार नासिर बाग रोड पर धमाके की सीसीटीवी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने बोर्ड बाजार से नासिर बाग रोड इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक नासिर बाग रोड पर दहशतगर्द कुछ देर रुके तो जोरदार धमाका हो गया। धमाके में 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हुआ था। सीटीडी ने पेशावर बोर्ड बाजार धमाके में मुलव्वस 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची की मुकामी अदालत ने हलीम आदिल शेख और अली जैदी को हसन नियाजी फरार केस से बरी कर दिया। अदालत ने हलीम आदिल और अली जैदी की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 26 मार्च तक तौसीह कर दी। एटीसी लाहौर ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसीह कर दी। मेरा तो आदमी फोत हुआ, मैं अब पूरे में रेट पता करके आई हूँ। बच्चे रोज़ो सुबह किस चीज़ से रखेंगे? ये अल्लाह वास्ते के स्टॉल मत लगाओ, सस्ते स्टॉल लगाओ। प्याज लेने के, आलू प्याज जो भी जिंदगी की जरूरियात की चीज़ है सब महंगी होगी। मुझे लिस्ट के हिसाब से मंडी से माल दिलवा दें, मैं यहाँ आके लिस्ट के हिसाब से बेचूंगा। माह रमजान से पहले मुनाफाखोर बेलगाम अशाइख और अनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 किलो प्याज की कीमत सुनकर खरीदारों के आंसू निकल गए। चंद रोज पहले तक 150 रुपए मिलने वाली प्याज 280 रुपए की हो गई। टमाटर और हरी मिर्च की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। मेयर कराची का कमिश्नर को ताजिरों के सामने डट जाने का पैगाम। मुर्तजा वहाब ने कहा, कमिश्नर किसी सूरत ताजिरों के प्रेशर में न आए। कीमतों का तयन हो चुका है, अब इस पर अमल कराएं। ताजिरों का बस चले तो हर चीज को मुस्तरद कर दें। PSL 9 में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मे मध्य मुकाबला आएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन रात 9 बजे होगा। पहले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मे को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स और बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्ज़िये। अदाकारा अज़ीका डैनियल आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दीनी मदारिस को भी सोलराइजेशन मंसूबे में शामिल करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 1 से 1,500 रजिस्टर्ड मदारिस को मंसूबे में शामिल किया जाएगा। पन बिजली मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तकमील यकीनी बनाई जाए। मुकर्ररा वक्त में मंसूबे मुकम्मल न करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माने होंगे। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी का लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 लापता माहीगीरों की लाशें निकाली। ISPR का कहना है माहीगीरों की मैयतें सिविल हुकाम के हवाले कर दी।
नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मियां बीवी जान बहक, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। शहर कायद में सुबह से मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद शाये हो गई। काला पुल, लहसनाबाद और बल्दिया टाउन में हादसात पेश आए। और कराची के इलाके सुरजानी टाउन के फ्लैट में सिलेंडर फटने से धमाके के बाद आग लग गई। खातून समेत 2 अफराद झुलस गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।